नमस्कार बच्चों, जो विधि का ज्ञान लेने आए हैं या अपने आप को अधिवक्ता बनाना चाहते हैं, मैं उनसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि यदि तुम्हारा सपना वकील बनने का है, जज बनने का है या किसी विधिक अधिकारी बनने का है, तो वो सपना आज देखो खुली आंखों से। और खुली आंखों से सपना देखना है तो उसकी पूर्ति करने के लिए आज से ही शुरुआत करनी होगी। जिस प्रकार से एक पेड़ अपनी सीमा लेता है, समय लेता है पकने के लिए, बड़ा होने के लिए, एक बच्चा पैदा होने के लिए 9 महीने का समय लेता है और आम के पेड़ पर आम लगते हैं, नीम के पेड़ पर नीम लगता है। इसी प्रकार से यदि तुम्हें वकील बनना है, जज बनना है, विधिक अधिकारी बनना है, देश में कुछ ऐसा करना है कि तुम जैसा किसी ने ना किया हो, तो तुम्हें आज से ही मेहनत चालू करनी होगी। जो चाहते हो करना, उसे करने के लिए तुम क्या कर रहे हो? सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने को पूरा करने के लिए तुम्हारे द्वारा क्या किया जा रहा है, इस पर विचार करना आज आवश्यक है। आज आप बहुत अच्छा वकील बनना चाहते हो तो पहले बहुत अच्छे छात्र बनो। आज ही से शुरुआत करो कि मैं अच्छा वकील बनना चाहता हूं, मैं अच्छा जज बनना चाहता हूं, मैं न्याय करना चाहता हूं। उसके लिए तुम्हें आज से शुरुआत करनी होगी। मैं वकील बन जाऊंगा तब अच्छा वकालत का कार्य करूंगा, नहीं, तुम्हें आज से करना पड़ेगा। मुर्गी कहती है कि अंडा पहले आएगा, अंडा कहता है मुर्गी पहले आई। तो पहले हम शुरुआत क्यों ना करें? हमें आज से शुरुआत करनी होगी। किसी भी कार्य को करने के लिए आज है, कल कुछ नहीं होगा। जो कुछ होगा आज होगा। आज आप अपने कॉलेज में जाते हो, अन्याय देखो, उसके लिए आवाज उठाओ। जितनी जोर से आवाज उठाओ, इतनी जोर से आवाज उठाओ जिस प्रकार से एक बच्चा अगर अपनी माँ का दूध पीना चाहता है, वो रो रो के चिल्लाता है। इतनी जोर से चिल्लाओ कि पूरे मोहल्ले की औरतें आ जाएं कि बेटा मेरा दूध पी ले, रो मती। आज उसकी आवश्यकता है। तुम्हें अच्छा वकील बनना है, अपने कॉलेज से शुरुआत करो। पढ़ रहे हो, टीचर क्लास में समय पर नहीं आता, आवाज उठाओ। टीचर नहीं पढ़ाता, आवाज उठाओ। टीचर पढ़ाते समय उसे इस बात का डर होना चाहिए कि तुम बैठे हो क्लास में। पूछो उससे कि किस चीज को पढ़ाने आए हो, किस प्रकार पढ़ाने आए हो, क्या पढ़ाने आए हो। अगर तुमने ये पूछना चालू कर दिया तो तुम एक अच्छे छात्र बनोगे। यदि आज अच्छे छात्र बने तो कल अच्छे अधिवक्ता बनोगे, एक अच्छे जज बनोगे, एक अच्छे विधिक अधिकारी बनोगे और देश के कल्याण में काम आओगे। तुम्हें आज अच्छा बनना पड़ेगा, मजबूरी है। घर से निकलते हो, माँ बाप के पैर छूकर निकलो। पहला कदम अच्छा निकला तो तुम्हारा पूरा दिन अच्छा जाएगा। नियति ने तय किया है कि तुम एक अच्छे वकील, अगर वकील बनने निकले हो तो बनोगे, लेकिन अच्छे बनोगे तभी जब आज अच्छे से कार्य करोगे। आज है तो सब कुछ है। जिसने आज सुधार लिया उसका कल अपने आप सुधर जाएगा। करो। सफलता की एक ही कुंजी, मेहनत, मेहनत और मेहनत। यदि जमीन से पानी निकालना है तो एक ही गड्ढे को तब तक खोदते रहो, तब तक खोदते रहो जब तक पानी नहीं निकल जाए। इसी प्रकार से मेहनत तब तक करते रहो, रिजल्ट ना आ जाए। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि जमीन अच्छी, बीज अच्छा, तो फसल भी अच्छी ही होगी। कोई कारण नहीं है तुम्हारे असफल होने का यदि तुमने आज सुधार लिया, और कोई कारण नहीं होगा तुम्हारे नाकामयाब होने का यदि तुमने अपना आज नहीं सुधारा। समय की कीमत पहचाननी होगी। यदि तुमने समय की कीमत नहीं पहचानी तो समय तुम्हें कभी नहीं पहचानेगा। जिसे आज करना आ गया उसका कल बिगड़ ही नहीं सकता, यही सत्यता है। तो वकील बनने आए हो तो सबसे पहला धर्म ध्यान रखो, सत्यमेव जयते। इसका अर्थ होता है नादान को माफी और अपराधी को दंड। आज से देना चालू करो, कल का इंतजार मत करो। कोई भी गलती नादानी से कर दे
छोड़ दो, अपराध कोई करता है तो फोड़ दो। ये देश राजा राम का है, राम राज्य कहने से नहीं आएगा, श्री कृष्ण की तरह दंड देना होगा, तब आएगा। मेरे देश में राज्य तो राजा राम का ही रहेगा, लेकिन नियम श्री कृष्ण के लगेंगे, तभी राम राज्य स्थापित हो सकता है। तो मेरे साथ केवल इतना ध्यान रखो कि हमें हमारे संविधान की रक्षा करनी है। ये मत सोचो कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये सोचो, क्योंकि संविधान की रक्षा करने का दायित्व तुम्हारा उसी दिन से प्रारंभ हो गया था जिस दिन तुमने ये तय कर लिया कि मैं अधिवक्ता बनना चाहता हूं। देर हो जाएगी यदि ये सोचकर बैठ जाओगे कि मैं क्या कर सकता हूं। अरे तुम ही कर सकते हो संविधान की रक्षा। कुछ मत करो, मत उठाओ किसी का झंडा, मत पढ़ो किसी नेतागिरी के चक्कर में, वो करो जो तुम्हें करना चाहिए। तुम आज एक छात्र हो, तुम्हें पढ़ना चाहिए, और इतना पढ़ना चाहिए कि तुम्हारी पढ़ाई देखकर गुरु तुमसे कहे कि हाँ ये है मेरा शिष्य। तो तुम अपने धर्म से ना भटको। किसी भी धर्म में यदि इंसानियत नहीं है तो वो धर्म नहीं है। तो सबसे पहले इंसानियत पैदा करो, किसी और के दर्द में अपना दर्द महसूस करने की कोशिश करो। तुम्हें जिस दिन ये एहसास होने लगे कि मेरे किसी साथी, मेरे आसपास में किसी को दर्द है, जिस दिन तुम्हें उसका दर्द एहसास होने लगेगा, उस दिन तुम बन जाओगे अधिवक्ता। किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तब तुम उसके लिए वो कर सकोगे जो तुम्हें करना चाहिए। अन्याय के लिए आवाज आज से उठाओ। क्लास में टीचर समय से नहीं आता, करो उसकी शिकायत, मजबूर कर दो उसको कि तुझे क्लास में आके पढ़ाना पड़ेगा। तू अन्याय नहीं कर सकता, भ्रष्टाचार मुक्त भारत आकर रहेगा। कल नहीं आएगा, आज से लाना पड़ेगा। कोई यहाँ पर कोई भगवान नहीं आने वाले, कहीं से कोई भगवान नहीं आने वाले। तुम्हें बनना पड़ेगा स्वयं का भगवान। तुम्हें करना पड़ेगा भ्रष्टाचार का सफाया। तुम ही को करना होगा इस देश में राम राज्य की स्थापना। तुम ही करोगे। तुम नहीं कर पाए तो कोई कर भी नहीं सकता। हमें अपना कार्य ईमानदारी से करना है। आज के बच्चे विदेशों में भाग रहे हैं, मुंबई दिल्ली जाएंगे। अरे कहीं जाने की क्या आवश्यकता है, अपने शहर में कॉलेज है, टीचर से कहो तू पढ़ा। अरे जब हमारे यहाँ कहते हैं कि एकलव्य बिना गुरु के ज्ञान ले गया, और ना लेने वाले कॉलेजों में कहीं भी पढ़ लें, नहीं ले सकते। जरूरत है एक अच्छे शिक्षक की। गुरु मिले ना मिले, अच्छे गुरु ना मिले, आज तुम्हें अपना कार्य करना है ईमानदारी से। गुरु को तो पढ़ाना पड़ेगा, नहीं पढ़ाएगा तो किस बात की तनख्वाह और किस बात की फीस। बोलो उससे जाकर कि तुझे समय पर क्लास में आना पड़ेगा। डर निकाल दो दिमाग से, किसी भी प्रकार का डर मत रखो। सत्य बोल रहे हो तो पूरी तरह से सत्य बोलो। मैं जिस समय LLB करने आया था, मुझे किसी ने सहारा इस प्रकार से नहीं कहा कि जो कर सकते हो करो। मुझे भी सहायता की, इसलिए तो मैं आज यहां तक हूं। लेकिन आज डर डर के चल रहा है काम। न्यायालय में न्यायाधीश समय से नहीं बैठते। आज हमें डर लगता है कि हमारे केस खराब हो जाएंगे। लेकिन मैं आज इस स्थिति में हूं कि तुम्हारे कॉलेज में यदि तुमने आवाज उठाई और किसी टीचर ने या किसी प्रोफेसर ने तुम्हारा नुकसान किया, तो उसका कॉलेज बंद करा दूंगा। मैं रिट पिटीशन लगा दूंगा। न्यायालय आज भी है, मैं हूं तुम्हारे साथ। जिसको ऐसा लगता है कि मेरा कॉलेज में कोई नुकसान हो सकता है, वो मुझसे संपर्क कर सकता है। मैं अपनी नियमित क्षमताओं के अनुसार, नियमानुसार जो क्षमताएं मेरी हैं, उससे तुम्हारी मदद करूंगा। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। मैं जिस लायक हूं उस लायक तुम्हारी मदद करूंगा। मैं सत्य के साथ हूं, तुम्हें सत्य के साथ चलना है, तभी तुम सत्यमेव जयते कह पाओगे और कर पाओगे वो जो तुम करने आए हो। लेकिन कल नहीं, आज कर लो। आज है तो कल है। आज सुधार लो, कल अपने आप सुधर जाएगा। समाज सुधारने का ठेका मैंने नहीं लिया,
तुम सबको लेना पड़ेगा। मैं अपना काम ईमानदारी से करने को तैयार हूं। मैं ना भ्रष्टाचार करता हूं, ना किसी को करने दूंगा। मैं चाहता हूं कि ना तुम करो ना किसी को करने दो। जहां गलत होता है आवाज उठाओ। नहीं कुछ कर सकते 181 पर शिकायत करो। कोई भी गलत काम करता है उसको रोको। कोई भी गलत काम होता है उसको रोको और तब तक आवाज उठाते रहो जब तक वो सुधर नहीं जाता। आज तुम्हें करना पड़ेगा, मजबूरी है तो, क्योंकि ये देश हमारा है, हम देश के हैं और हमें हमारा घर साफ सुथरा चाहिए तो अपने घर से सुधार करना पड़ेगा। यदि हम अपना घर साफ नहीं करेंगे तो विदेश से कोई नहीं आने वाला। हमें अपना देश साफ सुथरा चाहिए, हमें अपना देश भ्रष्टाचार मुक्त चाहिए तो हमें अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो तुम्हारे बच्चे तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। मैं आज रामायण और गीता की बात करता हूं, इसलिए नहीं कि मैंने रामायण और गीता पढ़ी है, बल्कि इसलिए कि मैं हिंदू कुल में जन्मा, वैसा ही मैंने माहौल देखा। लेकिन मुझे तो एक बात समझ में आई, चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे ग्रंथ हो या बाइबल हो, हर किसी का अंतिम सत्य है इंसानियत। यदि किसी धर्म में इंसानियत नहीं है तो वो धर्म है ही नहीं। तो सबसे बड़ा धर्म क्या है? इंसानियत। इंसानियत पैदा करो, किसी के दर्द में दर्द का एहसास करो। आप में से कुछ मुस्लिम, सिख और ईसाई भाई होंगे, मैं उनके बारे में बात नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मेरे पूर्वजों ने या मेरे बड़ों ने मुझे इनके बारे में बताया ही नहीं, मुझे दूर रखा इन लोगों से। मैं लेकिन जितने लोगों से मिला मुझे तो अच्छे ही मिले, एक भी आदमी मुझे खराब नहीं मिला जिसको देखकर मुझे लगता हो कि इंसानियत शर्मिंदा है। बहुत अच्छे हैं मुस्लिम, बहुत अच्छे हैं ईसाई, बहुत अच्छे हैं मुस्लिम और उससे भी अच्छे हैं हिंदू। हम सभी अच्छे हैं। आज मैं बहुत अच्छे हिंदू इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मैं हिंदुओं को देखा है, उनको मैंने देखा ही नहीं। अब नफरत पाले बैठे थे लोग तो नफरत ही सिखाते चले जा रहे हैं, लेकिन मैंने देखा किसी से मैंने प्रेम से बात की, एक मुस्लिम, सिख, ईसाई, प्रेम से बात की, वो मेरे लिए खड़े हैं, आज मेरी मदद करते हैं और वो मदद करते हैं जो मैं सोच नहीं सकता। इसका मतलब प्रेम के भूखे हैं। प्रेम दो, प्रेम लो। पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता। कहने वाले जाने कितने सालों पहले कह गए, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो तुम क्यों नहीं बन जाते पंडित? बोलो प्रेम से हर किसी से, छोड़ दो नफरत। हम गांधी के देश में रहते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को भी पूछते हैं। सम्मान करो हर किसी का, लेकिन जो सम्मान का हकदार नहीं है, फोड़ दो साले को। जीवन भर याद रखे कि किस आदमी से पंगा लिया था। हम शरीफ हैं, बुज़दिल नहीं, ये समझ में आ जाना चाहिए। वो करो जो अच्छा लगता है, उसके साथ चलो जिसके साथ अच्छा लगता है, उसका साथ दो जो तुम्हारा साथ दे, उसका विरोध करो जो तुम्हारा विरोध करे। क्रिया की प्रतिक्रिया होना चाहिए। अच्छा लगता है तो अच्छा करो, बुरा लगता है तो बुरा करो। वो करो जो तुम्हारा मन करता हो, पीछे चलना बंद कर दो। तुम विधि की लाइन में आए हो, तुम चाहते हो समाज का पथ प्रदर्शन करना, तो समाज का पथ प्रदर्शन तुम लीडर हो, तुम पीछे चलने नहीं आए। तालियां बजाने वाले जीवन भर तालियां बजाते हैं और आगे चलने वाले जीवन भर आगे बढ़ते जाते हैं। आगे बढ़ो और वो करो जो तुम्हारा मन करे, अच्छे से करो। टिक्की भी पिलानी है ना तो ऐसी पिलाएंगे कि हमसे अच्छी टिक्की कोई नहीं पिलाता हो। अगर हम जूता भी जोड़ेंगे तो ऐसा जोड़ेंगे कि तुमसे अच्छा जूता कोई ना जोड़ता हो। और यदि पढ़ाई करेंगे तो ऐसी करेंगे कि हमसे अच्छी पढ़ाई कोई ना करता हो। जो भी करेंगे बेस्ट करेंगे। फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे तो अमिताभ बच्चन बनेंगे,
चीफ जस्टिस बनेंगे तो हमारे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जैसे बनेंगे, या मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ जैसे बनेंगे, जिन्हें देखकर गर्व करे कोई। हमें उनको देखकर गर्व करना चाहिए जिन्हें देखकर खुशी मिलती है। आज तुम्हें वो करना है कि लोग तुम पर गर्व करें। अगर तुम्हारी बहन कहे तो कहे कि मेरे भाई जैसा भाई नहीं है, पिता कहे मेरे बेटे जैसा बेटा नहीं है, और टीचर कहे कि मेरे शिष्य जैसा शिष्य नहीं। ऐसा बन के बनना है कि दुनिया तुम्हें देख के कहे कि हाँ, ही इज द बेस्ट। बस इतना ही मेरा निवेदन है। जो कर सकते हो अच्छे से अच्छा करो, अच्छे से अच्छा। बस एक बात याद रखना, कुछ भी करना ऐसा करना कि मेरे काम में दूसरा कमी ना निकल पाए। तो तुमसे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। सपना खुली आंख से देखो, पूरा करने के लिए मेहनत भी उतनी करो जितनी उस सपने को पूरा करने के लिए आवश्यक है। नहीं समझ में आता कि क्या करना चाहिए, हिस्ट्री पढ़ो। जैसे वो लोग आगे बढ़े हैं वैसे तुम भी आगे बढ़ जाओगे। आज मान लीजिए आपके घर से आपके कॉलेज की दूरी 1 किलोमीटर है। तेज चलने वाला 1 घंटे में पहुंचेगा, कम स्पीड वाला उससे कम समय में पहुंचेगा, और उससे कम स्पीड वाला और से कम समय में पहुंचेगा जरूर। तुम चलना चालू कर दो। जो चलता है वो पहुंचता भी है, और जो रुक जाता है वो रुक जाता है। चलो पूरी ईमानदारी के साथ, धर्म के साथ। अन्याय ना होने देंगे, ना हम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।